हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पिछला टॉपिक खत्म कर लिया था, जिसमें हमने वो बैंक्ड रोड के बारे में किया था। आज हम इस चैप्टर का आप कह सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। ओके, अब देखो, जब भी एक साइकिल किसी आप कह सकते हो कि किसी टर्न से मूव करता है ना, ठीक है, किसी टर्न से वो मोड़ लेता है, तब वहां पर जो उसकी फ्रिक्शन होती है टायर्स और रोड के बीच में वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। अब इसमें कम होने का जो मतलब है, मतलब कि जो कम हो रहा है, आप बोलोगे कि ठीक है, आपको कैसे पता ये कम हो रही है? बेटा ये इसीलिए कम होती है, देखो मैं आपको ना इस साइकिल के बारे में ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे ड्रॉ। ओके, ये है, ये मैं साइकिलिस्ट बना रही हूँ। वेरी बैड ड्राइंग। आप बोलोगे ये किस एंगल से साइकिल लग रहा है, बट ये साइकिल ही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर हमारे पास एक चीज है, मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा डिफाइन करने के लिए। ठीक है, डिफाइन करने के लिए, और ये, हाँ चलो, अब देखो, अब आप ना यहाँ पर अगर आप देखो कि मेरे पास ना यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब ये बना मेरे पास, ये मेरे पास साइकिल। अब इस साइड मेरे पास वर्टिकल मोशन है। ठीक है, वर्टिकल मोशन है। सो वर्टिकल मोशन के बाद अब जो चीज मेरे पास नेक्स्ट आती है वो एक एंगल बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब एक एंगल बनेगा यहाँ पर। थीटा एंगल बनता है। ठीक है, यहां पर ना हमारे पास कौन सा एंगल बनता है? यहां पर बनता है हमारे पास थीटा एंगल। अब ये जो थीटा एंगल है, ये ऑब्वियसली अब इसको दो चीजों में रिजॉल्व करेगा, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेगा। तो यहां पर हमारे पास जो आ जाता है वो होता है आर साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर आता है आर कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आर साइन थीटा और उधर आ जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है एक और चीज जो हम मिस कर रहे हैं, दैट इज वेट mg। वो वेट mg कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और आर किधर है हमारा? ये हमारा आर है। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल है, वर्टिकल मोशन कह सकते हो या वर्टिकल साइड कह सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल साइड है। ओके जी, अब देखो, अब ना, और हाँ, एक एंगल और यहां पर बन रहा है। देखो, अब ना यहाँ पर वर्टिकल एंगल बन रहा है। आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो कोई एंगल बन रहा होगा ना। ये भी हमारे पास 30 है, सॉरी थीटा है, इसे हम आर ले लेते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम आर ले लेते हैं। चलो, अब इस मतलब कि आप कह सकते हो कि इस डायग्राम को यूज करते हुए ना हमने इस पूरे टॉपिक को डिफाइन करना है, इस पूरे टॉपिक को मतलब डराइव करना है। ठीक है, चलो, अब मैंने आपको बोला कि जब भी कोई साइकिल किसी टर्न से मुड़ता है तो वहां पर ना बहुत जो फ्रिक्शन होती है टायर और रोड के बीच में वो बहुत कम होती है। ठीक है, ताकि वो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा पाए। ओके, ये हमारे पास इसकी वो होती है। सो दैट्स व्हाई अ साइकिलिस्ट गोइंग राउंड अ कर्व, जब भी वो कर्व के मतलब आप कह सकते हो कि टर्न के अराउंड जाता है ना, वो इनर वर्ड लीन हो जाता है रोड के। ठीक है, रोड के, ताकि बिकॉज क्योंकि वहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, प्रोवाइड करता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि साइक्लिस्ट जो है वो बेंड कर रहा है टुवर्ड इनवर्ड्स, ठीक है, अब वो टुवर्ड इनवर्ड्स बेंड कर रहा है। अब उसमें क्या हुआ, अब मैं वहां पर ना एक एंगल मैंने लिया है थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है, अब मैंने वो ले लिया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मेरे पास आर साइन थीटा ऑफ द नॉर्मल, वो मुझे क्या प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, मेरे पास आर साइन थीटा जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या कह सकती हूँ मैं कि मेरे पास वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब मैं करती हूँ कि सपोज जो साइक्लिस्ट है, ठीक है, और वो बेंड कर रहा है इनवर्ड थ्रू एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। सपोज a cyclist bend inward, bends inward, okay, bends inward, making an angle theta, making an angle theta with the horizontal, with the horizontal, ठीक है जी, विद द हॉरिजॉन्टल। ये हमें यहाँ पर जो प्रोवाइड करवा रहा है मतलब कि इनर की ओर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल, नॉट हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, मैं क्या लिख रही हूँ, वर्टिकल विद द वर्टिकल, ठीक है। अब जो यहाँ पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, आर साइन थीटा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, okay, provides centripetal force, ठीक है। अब वो क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स आर साइन थीटा, आर साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये आ गई मेरे पास यहां पर एक वैल्यू, ठीक है जी। अब आपको यहां पे समझ में आ गया। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास आर कॉस थीटा, वो क्या कर रहा है, अब जो आर कॉस थीटा है ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, वो बैलेंस कर रहा है वेट को। अगर आप देख सकते हो कि आर कॉस थीटा ऑपोजिट है एम जी के, तो ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बैलेंस कर रहा है वेट को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट balancing the weight mg, mg, ओके। तो क्या आया, r cos theta which is equals to mg, ठीक है, r cos theta which is equals to mg, ओके। ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, हम इसे इक्वेशन लेट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को बाय 2 से, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड 1 बाय 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, कीजिए जरा डिवाइड, क्या आएगा, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, ठीक है, जो किसके इक्वल आया, एम वी स्क्वायर ओवर आर विच इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, विच इज इक्वल टू एम जी। अब ये देखो, अब ये एम से एम कट जाएगा, ठीक है ना, एम से एम कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, आर से आर, ये आर से आर यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, आर से आर कट गया। अब देखो और क्या बचा, साइन ओवर कॉस बच गया मेरे पास, साइन ओवर कॉस बचा, और मेरे पास वी स्क्वायर बाय आर जी बच गया, ठीक है। ये एम से एम तो कट ही जाएगा, ये बन गया मेरे पास वी स्क्वायर बाय
आर जी। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइन ओवर कॉस क्या होता है, मेरे पास टेंजेंट थीटा, राइट। वो क्या होता है मेरे पास, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, थीटा। मुझे चाहिए क्या, थीटा। तो थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास थीटा इनवर्स, सॉरी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर आर जी। ठीक है, अब तो ये आ गया। अब आप बोलोगे चलो जी ठीक है, यहां तक तो आ गया, अब आगे क्या, यही चाहिए था क्या हमें, हमें एग्जैक्टली तो यही चाहिए था, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं यहाँ पर। वो पॉइंट्स क्या है हमारे पास, देखो जरा। अब देखो, ये ना जो एंगल थीटा है, ठीक है, थ्रू द साइक्लिस्ट, वो बेंड करेगा और वो ग्रेटर होगा इफ जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ना हमारे पास, ये स्मॉल हो, ठीक है, और कर्व्ड पाथ जो हो ना, और कर्व्ड टर्न जो हो वो काफी शार्प हो, ठीक है, तभी होगा। या तब होगा अगर आपके जो साइक्लिस्ट है उनकी स्पीड काफी तेज होगी, ठीक है, तो ये बड़ा होगा या थीटा जो है वो ग्रेटर होगा। ये जो थीटा है ये कब ग्रेटर होगा, दो रीजंस होंगे। जो रेडियस होगा कर्व्ड पाथ का वो स्मॉल होगा, ठीक है, या तो कर्व्ड टर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा शार्प हो, ठीक है, और या जो स्पीड है हमारे पास साइक्लिस्ट की वो हमारे पास काफी ज्यादा लार्ज हो, ठीक है, साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा लार्ज हो, ठीक है, तो हमारे पास जो थीटा है वो काफी ग्रेटर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट समझ में आया हो। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज आप इसे दिमाग में रखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। मैंने काफी कंसाइज में लिखाया और काफी इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने जो पॉइंट्स है वही डिस्कस किए हैं, अननेसेसरी थिंग नहीं डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, हैव अ गुड डे।